नमस्कार मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या एक्सप्लोर महाराष्ट्र ब्लॉग या यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, आजचा दिवस आहे आमच्या गुड्डूचा आणि आम्ही आज आमच्या मुलासाठी श्रावकसाठी चाललेलो आहोत नेहरू प्लॅनेटेरियम आणि राणीची बाग। तर आता मी पहिल्यांदा चाललेलो आहोत राणीच्या बाग नेहरू तारांगणला। उशीर झाला आहे, आम्हाला 15 ते 20 मिनिटात पोचायचं आहे। जवळपास 12 वाजता तो शो चालू होणार आहे तारांगणमध्ये। तर त्यामुळे आता मी डायरेक्ट हा व्लॉग टॅक्सीमध्ये बसून चालू करतो आहे, कारण की ट्रेन्स लेट होतं त्यामुळे उशीर झाला। त्यामुळे पुढे आता जवळपास 15-20 मिनिटात आम्हाला पोचायचं, तरच आम्हाला तो 12 वाजताचा हिंदीमध्ये आहे तो शो आणि 1:30 वाजता मराठीत आहे आणि नंतर इंग्लिशमध्ये आहे, असं शो आहे। म्हणून आम्हाला 12 वाजेपर्यंत पोचायचं आहे तिथे। 5 मिनटं इकडे तिकडे होतीलच। तर आता आपण डायरेक्ट टॅक्सीमध्ये आहोत, डायरेक्ट पोचूयात तारांगण वरळी येथे। गुड्डू, आमचा गुड्डू आपण आलेलो आहोत नेहरू तारांगण वरळी येथे। खूप घाई झाली येताना, पण आम्ही वेळेत पोहोचलो, बरोबर 12 वाजता आत आलो आणि तिथे चौकशी केल्यानंतर ते बोलले की आतमध्ये सगळं आधी बघावं लागतं, त्यानंतर शो चालू होतो। जवळपास अर्धा ते 1 तासाचा तो शो असेल। आपण आलेलो आहोत सोलर सिस्टमजवळ। हे आपलं विश्वातलं सोलर सिस्टम। समोर बघताय, हा आहे वर्ल्ड टाइम झोन। ही आहे आपली पृथ्वी। पृथ्वीवरती सॅन फ्रान्सिस्को, वॉशिंग्टन DC, सॅन्टियागो, लंडन, मॉस्को आणि आपल्या मुंबईचा टाईम आहे सिंगापूर, टोकियो आणि ऑस्ट्रेलिया। चंद्रावरती आपण श्रावकचं वजन चेक करणार आहोत। तर चंद्रावर वजन आहे श्रावकचं 3 किलो, 3.89 kg एवढंच वजन श्रावकचं आहे मूनवरती। आता मंगळावर आपण चेक करणार आहोत। मंगळावरती श्रावकचं वजन आहे 9.83 kg, म्हणजे मंगळावरती श्रावक 9 kgचा आहे। आता आपण ज्युपिटरवर श्रावकचं वजन चेक करणार आहोत। ज्युपिटरवर श्रावकचं वजन आपण चेक करणार आहोत, जवळपास 62 kg। 62 kg हे ज्युपिटरवर आहे। तारे और सुंदर सी आकाश गंगा। 88 कॉन्स्टेलेशंस, जैसे कि यहाँ मिथुन, जेमिनी, सिंह, लियो, वासुकी, हाइड्रा, कन्या, वर्गो, इसी तरह से 88 तारामंडल है और हमने सीधी रेखाओं से इनका विभाजन भी किया हुआ है।
अब लौट आते हैं आज शाम के आकाश में। शाम के 8 बज रहे हैं और ये होगी तारों की स्थिति। आपको आकाश में सबसे पहले पूर्णिमा का चंद्र पूर्व में तथा दक्षिण आकाश में 2 चमकीले तारे दिखाई देंगे। ध्यान से देखने पर आप ये समझ पाएंगे कि ये दोनों टिमटिमाते नहीं हैं, अर्थात वो तारे नहीं बल्कि ग्रह हैं। मकर तारामंडल में है शनि, सैटर्न और मीन तारामंडल में है गुरु, जुपिटर। अब हम यहाँ जो देख रहे हैं वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का छोटा सा मॉडल। इस टेलीस्कोप ने बहुत सुंदर मनोहर चित्र लिए हैं। कुछ उदाहरण हमने यहाँ आपके लिए रखे हैं। यहाँ निहारिका है नेब्युला, यहाँ गुरु ग्रह जुपिटर, यहाँ एक और निहारिका जहाँ तारों का जन्म होता है और यहाँ तारे का विस्फोट। और सिर के ऊपर हमने तुलना की है हबल स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर और जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर के साथ। पश्चिम आकाश में 3 तारामंडल हैं। यहाँ है गरुड़, अकीला, स्वरमंडल लायरा, हंस, सिग्नस। इन तीनों के 3 चमकीले तारे क्रमानुसार श्रवण, अल्टेर, अभिजीत, वेगा और हंसपुच डेनेल। इस स्वरमंडल तारामंडल में यहाँ ठीक यहाँ रंगों से भरी एक निहारिका है। नाम है रिंग नेब्युला। टेलीस्कोप से देखें तो रंग दिखाई नहीं देते, पर ये आकार बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। छोटा ही सही पर आकार स्पष्ट होता है। लगभग सिर के ऊपर यहाँ 4 चमकीले तारे हैं। यदि हम इनको सीधी रेखा से जोड़ते हैं तो एक चतुष्कोण की रचना होती है। नाम है महाश्व चतुष्कोण या पिगसिस स्क्वायर। इस महाश्व तारामंडल में हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे अश्व की कल्पना की थी जो आकाश में सैर कर रहा है। चंद्र जैसे जैसे पृथ्वी की छाया में आता है वो धीरे धीरे लाल रंग हमें उस पर दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से मात्र लाल रंग ही चंद्र तक पहुंच पाता है। अब टोटल लूनर एक्लिप्स की स्थिति है पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूरी तरह चंद्र पृथ्वी की छाया में है। दूसरी बाजू से जब वो छाया के बाहर आता है तो ग्रहण की स्थिति समाप्त होती दिखाई देती है। और अब चंद्र पूरी तरह से ग्रहण के बाहर यहाँ आ चुका है और ग्रहण की समाप्ति हो चुकी है। अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ। गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपरनिकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था।
आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मित हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। तर आमचा नेहरू तारांगण बघून झालेला आहे आणि आपण गुड्डूला विचारायचं कसं वाटलं गुड्डू? मस्त. हां, काय काय बघितलंस तू? गॅलेक्सी. काय काय गॅलेक्सीमध्ये काय काय बघितलं? बोल लवकर. मून, हां सन, हां जुपिटर, हां अजून सॅटर्न, सॅटर्न, अजून अजून काय तू ये ना बघितलं कसं कसं बनलं